मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, बड़ी आयु के लिए तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतोप्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे। तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है। आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। हम बाबा के मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं और बाबा हमको समझा रहा है, पढ़ा रहा है, शिकवतोय आपल्याला। त्यांनी हा अभ्यासक्रम ठेवलेला आहे, सिलेबस ठेवलेला आहे आपल्याला देवता बनवण्यासाठी। तर तो शिकवत असतो, रोज शिकवतो, समजवतो आपल्याला। क्या समझा रहे हैं? आज काय समझौते बाबा? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम चढ़ रहे हो। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी। तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी। बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। यह जीवन पुरानी है, नई से तुलना की जाती है। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब आप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। तर बाबा म्हणता है की तुम्हाला काय पाहिजे? मोठं आयुष्य पाहिजे। का बरं पाहिजे? कारण पहिले आपण तसं आयुष्य जगलेलं आहे। 150 वर्षापर्यंत आपलं आयुष्य होतं सतयुगामध्ये आणि नंतर 125 वर्षापर्यंत होतं। त्याच्या आधी कोणाचाही मृत्यू होतच नव्हता। अकाली मृत्यू कोणाचाही नाही। म्हणून इतकं निरोगी जीवन 150 वर्ष 125 वर्षापर्यंत निरोगी जीवन जगण्याची आपल्यामध्ये ते संस्कार आहे, ती प्रॅक्टिस आहे। आणि म्हणून बाबा म्हणतात की तुम्हाला असं वाटतं की आयुष्य मोठं पाहिजे। तर मोठं आयुष्य पाहिजे ते छोटं का बरं झालेलं आहे? पहिले तुम्ही सतोप्रधान होते म्हणून आयुष्य मोठं होतं। म्हणजे आत्म्यामध्ये 7 गुण होते, कोणताही विकार नव्हता म्हणून आयुष्य मोठं होतं। विकार येत गेले त्यामुळे आयुष्य कमी कमी होत गेलं, मग अकाली मृत्यू व्हायला लागले। बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला आपलं आयुष्य पुन्हा वाढवून घ्यायचंय, सतयुगामध्ये चालायचंय, सतोप्रधान स्थितीमध्ये पोहोचायचंय। तर तिथं तुमचं आयुष्य पुन्हा 150 वर्षाचं होईल। त्याच्या आधी आपण इथं संगम युगामध्ये बाबा म्हणतात की तुम्ही जितकं माझी आठवण कराल तितकं तुमच्यामध्ये दिव्यता येत जाईल।
तितकं तुम्ही सतो प्रधान बनत जाल, त्या अवस्थेकडे पोहोचत जाल आणि तुमच्यामध्ये जे विकार आहे ते समाप्त होत जातील. आणि विकार आहे, विकारामुळे आपल्या श्वासांची संख्या वाढत असते. कोणताही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोणताही विकार, स्पीड वाढते श्वासांची आणि त्यामुळे आयुष्य कमी होतं आपलं. हे क्लियर कट गणित है. बाबा म्हणते जैसे तुम यहाँ पर सुधरते जाओगे, जैसे तुम्हारे अंदर दिव्यता आती जाएगी, विकार का प्रभाव कम होता जाएगा, तो तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी. याद से क्या होता है, बाबा म्हणता तुम्हारे दुख भी मिट जाएंगे, तुम्हारे दुख भी मिट जाएंगे. जे दुःख आणि तकलीफ आपल्याला वाटते, कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, बीमारीमध्ये आपण दुःखी होतो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसा क्यों होता है, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे विचार आहे ते जर समाप्त करायचे तो बाबा की याद करना है. बाबा को याद करना है और अपना जो ऊंचा स्वरूप है उसको याद करना है. मैं कितनी ऊंची लेवल की आत्मा हूं और अभी मेरी लेवल जो है सतयुग से भी ऊंची है. वो तो हूं ही मैं, सतयुग में तो हूं ही मैं महान, लेकिन यहाँ पर मेरी लेवल दुनिया वालों से बहुत ऊंची है क्योंकि मैं डायरेक्ट भगवान का बच्चा हूं. अभी मेरा डायरेक्ट परमपिता परमात्मा के साथ संबंध है. जो इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है उसके साथ मेरा संबंध है. फक्त ते संबंध, ते नातं आपल्याला जपायचं आहे, ते वाढवायचं आहे चांगल्या प्रकारे. त्याच्यामध्ये जे काही कमी राहिलेली आहे ती भरून काढायची. तो वो सर्जन हमारी ऐसी दवाई कर देगा जो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, जो हमें तकलीफ महसूस नहीं होगी. दर्द होगा लेकिन दुख नहीं होगा उसका. दुखणं होईल, त्याचं ते वेदना होतील, पण आत्मा दुःखी नाही होणार. हे सगळ्यात सुंदर बाबांनी आपल्याला संगम युगामध्ये ही शिकवणी दिलेली आहे की तुम्हाला दुःखी नाही व्हायचंय. भले येत राहतील प्रॉब्लेम, दुःख, रोग, वेदना, ते सगळं होईल, तुम्हाला दुःखी नहीं वैसे, क्योंकि आप आत्मा हो. ये शरीर मशीन है, ये शरीर एक मशीन है और मशीन को कुछ हुआ तो मशीन को चलाने वाला दुखी थोड़ी होता है, वो रिपेयर करता है उसको. काय करायचं ते बघतो त्याला. तर तसं आपल्याला जे बाबा शिकवतोय ते जर आपण धारण केलं तर आपले दुःख सगळे समाप्त होऊन जातील आणि आयुष्य वाढेल. इथलं आयुष्य आपल्याला वाढवून घ्यायचंय. ऐसा नहीं कि बाबा उठा लो अभी. इथलं आयुष्य आपल्याला वाढवायचंय, कारण नंतर चांस नहीं है पुरुषार्थाला. इस शरीर में रहते हुए अभी बाबा मिला है, सब समझ मिली है, अभी इसको ही डेव्हलप करणं, यालाच आपल्याला वाढवायचंय. यालाच चांगल्या प्रकारे आता संपूर्ण फायदा उचलून घ्यायचा आहे. आता जे नंतर दुसऱ्या जन्मामध्ये पुन्हा एबीसीडी पासून चालू करावं लागेल. इसलिए अगले जन्म में जाके नहीं, अभी मैं इस शरीर से तंग आ गया हूं, अभी नया शरीर मिलना चाहिए, तिथं जाऊन बघू, तिथं जाऊन काहीच होणार नाही. आता विनाश सुरू होऊन जाईल. म्हणून याच शरीरामध्ये राहून आपल्याला आपलं आयुष्य वाढवून घ्यायचं. और बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, आयुष्मान भव. सिर्फ उसके लिए तुम्हें मेहनत क्या करनी है, उस वरदान को फलीभूत करने के लिए, त्या वरदानाला प्रॅक्टिकल मध्ये आणण्यासाठी. बाबा जे वरदान देतात ते त्याच्यासाठी मेहनत नाही लागत मग आपल्याला, पण आपल्याला हे पक्क तर करावं लागेल की मला तमोप्रधान पासून सतोप्रधान बनायचंय, मला दिव्य गुणांची धारणा करायची, मला या विकारांपासून दूर राहायचं. हे एवढं तर करावं लागेल आपल्याला. बाबांशी कनेक्शन तर ठेवावं लागेल. तो ये वरदान फलीभूत हो जाएगा. सतयुग में हम पहुंच जाएंगे. फिर सतयुग में हमारी आयु 150 वर्ष होगी और यहाँ पर भी हमारी आयु बढ़ जाएगी. संगम युग में भी हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं. जैसे पिछले कल्प में बढ़ाई होगी वैसे इस कल्प में भी हम बढ़ाएंगे. असं नाही की मागच्या कल्पात नव्हती वाढली आणि या कल्पात आपल्याला वाढवता येईल. ड्रामा फिक्स आहे, पार्ट फिक्स आहे. पण आपल्याला मागच्या कल्पामध्ये पण असे संकल्प बाबांनी दिले असतील कि तुम्हें यहाँ पर इसी शरीर में रहते हुए पुरुषार्थ करना है. अभी इस शरीर में रहते हुए अपने आप को दुखी नहीं करना है कि ये मेरा जीवन ऐसा कैसे क्या है, मेरे शरीर ऐसा कैसे क्या है, मेरे शरीर में तो बीमारियां ही बीमारियां है. असं आपल्याला वाइब्रेशन नहीं द्यायचे नकारात्मक. मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य सितारा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ, बहुत दिव्य आत्मा हूं. स्वतःला वारंवार आठवण करून द्यायची. स्वतःला शरीरापासून अलग करत चालायचं. शरीरामध्ये अटकल्यामुळे दुःख आणि वेदना आहे. हम आत्मा अलग है, हम बाबा के बच्चे हैं, हम भगवान की संतान है.
और यहाँ पर हमारा उसके साथ डायरेक्ट रिश्ता है, डायरेक्ट नाता है। हम उसके परिवार में हैं, हम भगवान की फैमिली है, भगवान का परिवार है। कोई राज परिवार होता था, उनको कितना नशा रहता था। अब हम भगवान का परिवार है, तो इसी नशे में रहना है, अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखना है। तो फिर हमारे दुख दूर हो जाएंगे और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी। मग पुढे तुम्हाला काय पाहिजे, बाबा म्हणताय इथलं आयुष्य वाढेल, तुम्ही पुरुषार्थ वाढवाल, फिर तुमको चाहिए ऊंचा पद, ऊंचा पद चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आयु भी बढ़ जाएगी यहाँ पर, वहां पर भी हम पहले जन्म से जाएंगे तो 150 वर्ष की आयु रहेगी और पद भी ऊंचा रहेगा। और जाना कब है वहां पर, परमधाम जाकर आने का जो समय है 2036-37 में हम वहां पर रहने को जा सकते हैं। घरी आराम करून जाऊन यायचं इथं आणि 12 वर्षानंतर ती दुनिया इथं येतीये, तिथं आपण राहू शकतो। तो अब बाप युक्ती बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। एम ऑब्जेक्ट सामने है, बाबा म्हणतात मी तुम्हाला युक्ती सांगतोय, आता तुम्ही असं करा म्हणजे तुम्ही तसे बनाल, ती लेवल प्राप्त कराल, ते पद मोठं राहील, आयुष्य वाढेल। काय एम ऑब्जेक्ट सामने क्या है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। लक्ष्मी नारायण बनने वाली ब्रह्मा बाबा और मम्मा की आत्मा ने जो पुरुषार्थ किया, वैसा पुरुषार्थ हमें अब यहाँ करना है। उनको पहले ही बाबा मिला, हमको लेट मिला, लेकिन लेट मिलने के बाद बाबा ने ये आश्वासन हमको दिया है, गारंटी दी है, लेट पण थेट। हम आखिर में आए हैं, लेकिन हम ऊंची लेवल प्राप्त कर सकते हैं बाबा के वरदानों के आधार पर। बाबा ने वरदान दिया है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। हम उनके जैसा उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ निर्णय लेना पड़ेगा, क्या मुझे वैसा बनना है, उनके जैसा बनना है। तो यहां ही दैवी गुण धारण करना है, अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं, सिगरेट पीना, छीछी चीजें खाना, यह अवगुण है। तो सिगरेट पीने वाले तो बहुत कम बच्चे हैं बाबा के, उनकी छूट ही जाती है। जो भी बाबा के यहाँ पर तो कोई था भी नहीं, है भी नहीं और रहेगा भी नहीं सिगरेट पीने वाला। सिगरेट पीने वाले कहीं किसी सेंटर पर रहते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन उनकी आदत वो छूट जाती है, बाबा समझा देता है, उनको वाइब्रेशन आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। बाकी गंदी चीजें खाना, मग ते जे नॉनव्हेज खायचंय तेही समाप्त होऊन जातं जर कोणी खात असेल तर। जब बाबा के बन जाते हैं, समझ में आ जाता है, बाबा में मानसिक हिंसा भी नहीं सिखाता है, तो वो हिंसा करके उस त्या प्रेताला मध्ये टाकायचं। तो ये तो किसी भी बाबा के बच्चे को ये बात जचती नहीं है, वो छोड़ देता है। फिर प्याज लहसुन का बाबा ने बताया तमो प्रधान चीजें हैं, उनको हमें छोड़ना है, उनको कंप्लीट छोड़ देना है। बाबा म्हणतात तो पण एक अवगुण है, सबसे बड़ा अवगुण है विकार का। मग त्याच्यापेक्षा मोठे अवगुण विकार, 5 ही विकार, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। जास्त काम विकार वाल्याला वाईट चरित्राचं समजलं जातं। बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए हो, तुम विकारी बन गए हो। विशेष म्हणजे अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते। आता पुन्हा निर्विकारी बनण्याची युक्ति बाबा सांगतोय। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है, कभी भी विशेष नहीं बनना। आता बाबा म्हणते विकारी नाही बनायचे, विकार आले होते, आता विकारी तुमचं जीवन नसलं पाहिजे इथून पुढचं। इस जन्म में जो सुधरेंगे तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलना है। बाबा म्हणतात इथं परिवर्तन करून घ्या आपल्यामध्ये, इथलं निर्विकारी जीवन तुम्ही 21 जन्म सर्व सुखाची प्राप्ती करण्यासाठी तिथे ऑटोमॅटिक निर्विकारी राहाल, इथं निर्विकारी बनायचं। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से ही उतरेगा। योग बल से जो जन्म जन्मांतर का बोझ, पापों का बोझ जो सिर पर है, कशामुळे, विकारांमुळे। पापांचं ओझं आपण घेऊन आलेले, पापांचा हिशोब बनवलेला है, तो वो कैसे उतरेगा, योग बल से, बाबा को याद करने से। वो जो ताकत आएगी उससे वो बोझा खत्म होता जाएगा, भस्म होता जाएगा, निकलता जाएगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर
हम विशेष बने हैं. विकारी बनलोय आपण 63 जन्मापासून. अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे, फिर कभी हम विकारी नहीं बनेंगे, विकार में नहीं जाएंगे. पवित्र और अपवित्र. दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं. पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए. अपवित्रता अजून कोणती आहे? लॅट्रिनला जाऊन आल्यानंतर पण बाबा म्हणताय स्नान करायला पाहिजे लगेच. आणि जुन्या काळामध्ये स्नान करायचे. लॅट्रिनला जाऊन आल्यानंतर स्नान करायचे. जुन्या काळामध्ये जुने लोक स्नान करायचे. बाबा हमें समझा रहा है कि वो अशुद्धता रहती है, अशुद्ध वाइब्रेशन रहते हैं, उसको निकालने के लिए तुरंत स्नान कर लेना चाहिए. अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है. मग अजून कोणती अपवित्रता आहे? एक तर खाण्यापिण्याची बाबांनी सांगितली, मग जी विकारांची अपवित्रता आहे, आणि अजून किसी को दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है. बाबा हमें पवित्र देवता बनने के लिए ये सारी बातें सिखा रहे हैं. इसलिए बाबा कह रहे किसी को दुख देना. कसं दुख? मनानी, व्हायब्रेशननी, बोलण्यातून, कर्माद्वारे, हे पण अपवित्रता आहे. आणि भांडणं, वादविवाद घालणं ही सुद्धा अपवित्रता है. अभी अपवित्र कर्तव्य हमें करना ही नहीं है. हमारा जो कुछ भी हो जीवन में अब पवित्र होना चाहिए सब कुछ. बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है. हे सगळे पाप बाबा म्हणताय जन्म जन्मांतर म्हणजे 63 जन्मापासून द्वापरयुगापासून तुम्ही केलेले, वो सब आदतें अब मिटानी है. सवय झाली त्यांची. बाबा म्हणते त्या सवयी सगळ्या मिटवून टाकायच्या. कैसे मिटानी है? नया जन्म हुआ है, नए जन्म में सारी नई बातें बाबा सिखा रहा है. बाबा के घर में जन्म हुआ है, बाबा की गोदी में हम बैठे हैं. जैसा बाबा कहता है वैसा करना है. सहज पद्धत आहे की आता आपला काय स्वभाव आहे, आपण काय करत होतो ते सगळं विसरून जायचंय. बाबा काय करत होतं, ब्रह्मा बाबा काय करत होता, शिवबाबांनी काय शिकवलेलं आहे त्याच्यानुसार आपल्याला चालायचंय. बस बाबा का कहना और हमारा करना. अब इस पोजीशन में हमको आना है. तो क्या हो जाएगा, वो सारी आदतें ऑटोमॅटिक मिट. असं नाही की एक एक सवय आपल्याला काढावी लागेल, बंद करावी लागेल, असं नाही. जे बाबा सांगतो ते आपण करत राहू तर ह्या संस्काराची रेकॉर्डिंग होऊन जाईल, नवीन संस्काराची, आणि जुने ऑटोमॅटिक समाप्त होत जातील. एक एक सवयीला मिटवण्याची मेहनत करण्याची आवश्यकता नाहीये. बाबा जसं सांगतात तशी दिव्यता आपल्यामध्ये आणत चालायचंय, विचार करायचंय, दिव्य गुणांची धारणा करत चालायचंय, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय, ज्ञानाचं चिंतन मंथन करायचंय. ऑटोमॅटिक सगळं परिवर्तन होऊन जाईल. मेहनत नहीं घ्यावी लागणार आपल्याला. अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है. सच्चे सच्चे महान आत्मा लक्ष्मी नारायण है, और कोई तो यही यहाँ बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है. ग्लानी भी बहुत करते हैं ना, उनको पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं. एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं. एक होते गुप्त पाप की कौन देख रहा है हमको, और दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं, समोर दिसतं सगळ्यांना. तो ये दोनों प्रकार के पापों से हमें दूर रहना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, उनके जैसा महान आत्मा बनना है, सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है. यह है ही तमो प्रधान दुनिया. बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं. सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है, और फिर गुण भी चाहिए. देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है. ज्ञान मार्गाचा एकच उद्देश्य, देवताओं के आगे जो हम उनकी महिमा गाते रहे, उन मूर्तियों की महिमा गाते रहे. बाबा म्हणते अभी तुमको वैसा बनना है, उनके जैसा बनना है. जैसा तुम जानते थे या मानते थे कि वो ऐसे थे, तुमको ऐसा बनना है, प्रैक्टिकल जीवन में बनना है. बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुल गुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो. अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा. अपनी संभाल करनी है. हमारे में क्या क्या अवगुण है वह निकालने हैं. तो बाबा म्हणता याद करो, याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा. एक खूप सोपी पद्धत
बाबांची आठवण करायची कंटिन्यू. मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. बस बाबांकडून किरण माझ्यामध्ये येत आहे. और मैं कैसी आत्मा हूं, मग वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारचं चिंतन करायचं. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. परमात्मा शांति का सागर है, उससे मुझ में शांति की किरणें आ रही है. मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं. बाबा बहुत मीठे हैं, मीठे का पहाड़ है वो, और उससे मेरे अंदर मिठास आ रही है. मैं मीठा बनता जा रहा हूं. वेगवेगळ्या प्रकारे आपण स्वतःला फक्त आत्मिक भानामध्ये ठेवून बाबांचं त्या स्वरूपाचं चिंतन करायचं. बाबांची महिमा करत राहायची. बाबा कैसा है, मुझे ऐसा बनना है. जैसा बाबा है वैसा मुझे बनना है. वेगवेगळ्या प्रकारे आपण फक्त ते बघायचं चित्र की मैं आत्मा चमकता सितारा और परमात्मा ऐसा है चमकता हुआ दिव्य सितारा. तर हे कंटिन्यू दिवसभरामध्ये चाललं पाहिजे. बाप तुमको ऊंच बनाते हैं. बाप के तुम बच्चे हो ना. जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है. बाबा बहुत सुख देने वाला है. जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है. अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है. सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं. कला कम होती गई है, तमो होते गए हैं. तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है. कितना दुखी हो पड़े हैं. तुमको कितना सहन करना पड़ता है. बाबा म्हणता है कि जो अच्छे, हम बाबा के बच्चे, हम राजा बच्चे हैं बाबा के, तो हमें कभी क्रोध नहीं आना चाहिए. दुनिया वालों की कलाएं कम होती गई है. कैसी, हमारी तो अब हमें समझ मिल रही. बाबा समझदार बना रहा है. हमारी भी कलाएं कम होती गई थी. हम भी तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन हम तमो प्रधान से, तमो से, सतो प्रधान अवस्था में पोहोचले. टप्पे चाललेले आपले. आपण आपली स्थिती बदलत चाललेली. आपण परिवर्तित होत चाललेलो आहे. आपल्यामध्ये जी दिव्यता पहिले होती ती यायला लागलेली. भले कमी अजून, पण ती यायला लागलेली. पण दुनियावाल्यांचं बाबा म्हणताय कि दुनिया वालों की कलाएं एकदम कम हो गई है. तमो प्रधान की भी जैसे अंत हो गई है. कितना दुखी हो पड़े. ते तमो प्रधान झालेले म्हणून दुखी आहे. आणि म्हणून बाबा म्हणतात तुमको कितना सहन करना पड़ता है. ते तमो प्रधान झाले, ते दुःखी आहे, आणि त्या दुःखाचा प्रभाव ते आपल्यावरती टाकत असतात. तुमको कितना सहन करना पड़ता है. लेकिन हम भी पक्के हैं. हमें सहन करना पड़ता है. हम सहन करके शहंशाह बनने वाली आत्मा है. सहन तो कर ही लेते हैं हम बाबा के बच्चे हैं. हम साधारण नहीं है. सर्वशक्तिवान की संतान है, वो हमारे लिए बैठा है, इसलिए हम सहन कर लेते. वो दुखी है, तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते रहते हैं. अपने बोलने से, अपने विचारों से, अपने भावना से दुख देते रहते हैं दुनिया वाले. लेकिन बाबा म्हणते हैं तुम सहन करने वाली आत्माएं हो, महान आत्मा आहे. आपल्याला कधी दुःखी नाही व्हायचंय. कोणी ती जी आत्मा कोणी दुःख देती बिचारी आहे. दयेचा भाव ठेवायचा कि ये बिल्कुल नीचे की अवस्था में आ गई है. बहुत सारे पाप कर्म है, उसके कारण वो तमो प्रधान बन गई. तमो प्रधान के कारण वो और भी दुखी होती जा रही है. और इसलिए मैं कौन हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं देवता हूं. मुझे बस अच्छी किरणें देनी, अच्छे वाइब्रेशन देनी, उनको शुभ भावना रखनी है. तुमको कितना सहन करना पड़ता है. अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है. अभी बाबा हमारी ट्रीटमेंट कर रहा है. अभी बाबा हमारी दवाई कर रहा है. अविनाशी सर्जन है. हम दुखी होते हैं, हमें सहन करना पड़ता है, लेकिन दवाई बाबा के पास है. बाबा हमें वो महसूस नहीं होने देता है. अगर हमारा बाबा के साथ कनेक्शन है, अगर हमारा बाबा से प्यार है, तो बाबा महसूस नहीं होने देता है. उन सारे दुखों के चक्करों से हमें मुक्त करने का रास्ता भी बताता है. बाप कहते हैं यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे. बाबा म्हणतात हे परीक्षा होईल तुमची. तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है. तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके. बाबा म्हणतात माया कोशिश करेगी, पण तुमची अवस्था इतकी मजबूत ठेवा की मायेचं कोणतंही वादळ तुम्हाला हलवू शकणार नाही. इतके पक्के बना, इतके मजबूत बना, इतकी हिम्मत ठेवा. स्वतःवरती इतका विश्वास ठेवा, बाबांवरती इतका विश्वास ठेवा कि माया तुम्हाला हलवू शकणार नाही, तुम्ही परेशान होणार नाही. रावण और कोई चीज नहीं है या कोई मनुष्य नहीं है. 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है. आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि यह है कौन, यह बीके क्या समझाते हैं. रियलिटी में कोई नहीं जानते यह बीके क्यों कहलाते हैं. ब्रह्मा किसकी संतान है. अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस घर जाना है. दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं तुम क्या करते हो और क्या कहते हो.
उनकी समझ के बाहर है। लेकिन हमको अब पता है, हमारा क्लियर है कि हमको वापिस घर जाना है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता। फक्त वरदान दिलं तर मग बाबांना सगळ्यांना वरदान द्यावे लागेल आणि पुरुषार्थच केला नाही, कोणी पुरुषार्थ केला कोणी पुरुषार्थ नाही केला, बाबांनी जर त्याला तसंच देऊन टाकलं तर अन्यायकारी होऊन जाईल बाबा। इसलिए बाबा वरदान देता है, लेकिन किसके लिए वो फलीभूत होता है? जो उसको सामने से स्वीकार करता है और जो बाबा ने कहा है वो करता है। वरदान के कारण सहज हो जाता है, एवढंच होतं फक्त। पण असं नाही की वरदान मिळालं आणि आपण काहीच पुरुषार्थ नाही केला तर बाबा म्हणतात त्या वरदानाचा काही फायदा नहीं। मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाबा म्हणतात प्रत्येक गोष्ट समजून घ्या, कशाचं काय महत्व आहे, कशाचा तुम्ही कसा फायदा करून घ्यायचा आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही समजून घ्या। बाबा समजवतो सगळं आपल्याला। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, माम एकम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वह जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो उनका ऑक्युपेशन बताओ तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। तो कुठे आहे, तो त्याचे कर्तव्य काय आहे? शिवाच्या मंदिरामध्ये जाऊन पण बिचारा पूजा करणाऱ्याला तर काय म्हणतात? सर्वव्यापी। फिर ये मंदिर में क्यों बैठा है? और वो अगर मंदिर में है तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? अगर वो धरती पर है, इतने मंदिर है शिव के, इतने सारे मंदिर है, इतने सारे शिव बैठे आकर, तो ये धरती इतनी ऐसी क्यों होती जा रही है? पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, तो कहते सर्वव्यापी। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती। चित्राच्या समोर वेगळं रूप, घरी आल्यावर वेगळं रूप। भक्ति मार्ग में, भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है, किती चुका आहे आणि तरी सुद्धा भक्ती म्हणजे भक्ती सोडायला तयार नाही। भक्तीमध्ये किती अटकलेले किंवा त्यांना चांगलं वाटतं, ठीक आहे, ज्याची त्याची भावना आहे, पण बाबा क्लियर करता है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, निर्जला उपवास करतात श्री कृष्णासाठी। यहाँ तुम पढ़ रहे हो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण जैसा बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो श्री कृष्ण के लिए उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, फिर मंदिर में उनका अलग रूप, घर में आ गए तो अलग रूप, मंदिर में अलग बातें करते हैं, मंदिर में बहुत साधारण पुण्यात्मा समझकर अपने आप को उस स्थिति में रखते हैं कि काही आपल्याकडून पाप नहीं व्हायला पाहिजे, आणि घरी आले की पाप सुरू। बाबा म्हणते वो क्या करते हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पढ़ रहे हो। तुमची ही ट्रेनिंग चाललेली आहे की तुम्हाला श्रीकृष्ण बनायचंय, श्रीकृष्णासारखं बनायचंय, त्या लेवलचं बनायचंय, ये ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं। तुमको अभी हंसी आती है, किस पे हंसी आती है? उन पे नहीं आती हंसी, हम क्या क्या करते हैं इस पे हंसी आती थी कि हम भी वैसा ही करते थे, और जिसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत किस बात की थी? दिव्य गुणों की धारणा की जरूरत थी, विकारों को छोड़ने की जरूरत थी। हमने सब कुछ ऊपर ऊपर का किया, इसलिए हम अपने ऊपर हंसते हैं कि हमने क्या किया। अब सही रास्ते पर हम आ गए हैं। ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ न सके। भक्ति से ऊपर तो कोई चढ़ न सके, अभी बाबा आया है ऊपर चढ़ाने के लिए। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि है, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं, बिल्कुल राक्षसी झालेले सगळे। ऐसी दुनिया झालेली, कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। 100% तमोप्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतोप्रधान बन रहे हो, उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। बाबा म्हणतात दुनिया कशी झालेली आहे आणि तुम्हाला बिलकुल त्याच्या उलट बनायचंय। ते 100% तमोप्रधान, तुम्हाला 100% सतोप्रधान बनायचंय, आणि त्यासाठी मी सगळे युक्त्या तुम्हाला सांगतोय। मुख्य युक्ति है बाबा को याद करो। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो,
किसी को दिखाई थोड़ी दे रहा है कि हम कमाई कर रहे हैं। उनको समझ में थोड़ी आ रहा है। अगर उनको समझ में आ जाए कि यहाँ प्राप्ति है, यहाँ जाने से कमाई होती है, तो कौन घर पे रुकेगा? ये कमाई गुप्त है, उनको नहीं समझ में आता है की आपण गुप्त कमाई करून घेतोय, रेकॉर्डिंग करतोय आपण, जी सोबत येणार आहे आपल्या इथं पण आपण इथल्यासाठी प्राप्त करतोय. जसं बाबांनी सांगितलं काल की तुम्हाला मी सगळ्या शक्तींचा वर्षा दिलेला आहे. तो कुठल्यासाठी? इथल्यासाठी दिलेला आहे. तो ज्ञान गुण शक्ति हमें यहाँ पर वर्षे के रूप में मिली है और वो संस्कार लेकर जाएंगे, रिकॉर्डिंग लेकर हम साथ में जाएंगे. लेकिन वर्षा यहाँ पर भी हमको मिल रहा है. यहाँ की भी कमाई है और नई दुनिया की भी कमाई हम कर रहे हैं. लेकिन कैसे? दिखाई नहीं देती है. वो दिखाई कब देगी? जब विनाश की संपूर्ण तैयारी पूरी हो जाएगी, विनाश के सीन दिखने लगेंगे और हमारी अवस्था बहुत ऊंची दिखेगी. तब उनको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कितनी कमाई कर ली है, आणि ते पछतावतील. तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो. तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर सोडणं आहे. कसं शरीर सोडायचंय? असंच नाही की कधी मरण यायचं असेल, कधी मरायचंच आहे, असं नाही. गुप्त कमाई करनी है, शरीर छोडणं आहे कमाई करके. ती सगळी चांगली रेकॉर्डिंग नव्या दुनियेसाठी चांगल्या पदाची प्राप्ती करून, ती सुंदर रेकॉर्डिंग करून शरीर सोडायचं. आणि कसं सोडायचं? सोडताना बहुत खुशी से और हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है. हसऱ्या चेहऱ्याने संतुष्ट स्थितीमध्ये कोणतीही अतृप्त इच्छा मनामध्ये न ठेवून आपल्याला शरीराचा त्याग करायचा है. उस अवस्था को पाने के लिए हमें सदा बाबा की याद में रहना है और विकारों में नहीं जाना है. गुणों की धारणा के सहित अपना जीवन सुंदर बनाते चलना है. घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी. घूमते फिरते भी कुठेही फिरा, चाला, बाबांची आठवण आहे तर बाबांची किरणं येत राहतील. तुम्ही धरतीला किरणं देत राहाल, मग ते सगळं जी प्रोसेस आहे ती इतकी सुंदर होईल प्रोसेस. बाबा म्हणते कभी थकावट नहीं होगी. धरती से भी अच्छे वाइब्रेशन आएंगे, बाबा से भी अच्छे वाइब्रेशन आएंगे हमको. बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्कर लगाओ, बल यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी. बाप की याद में अशरीरी होकर म्हणजे स्वतःला आत्मा समजून बाबांच्या आठवणीमध्ये किती फिरा, किती चाला, बाबा म्हणते थकावट नाही होणार. किती किलोमीटर आहे आबू पांडव भवन पासून आबू रोड? जवळपास 28 काहीतरी किलोमीटर आहे. तो बाबा म्हणते इतकं जरी पायी चाल गेले तुम्ही तरी थकावट नाही होणार. का नाही होणार? कारण तुम्ही शरीराच्या भानामध्येच नाहीये. आत्मिक स्थिती है आणि बाबांची किरण घेत चालताय, देत चालताय सगळीकडे. तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, बाबा की किरणें लेते हुए चलना है. अपने आप को आत्मा समझते हुए चलना है. बोलना नहीं है मुख से मैं आत्मा हूं. अपने आप को अपने अंदर गुप्त रीति से समझना है मैं आत्मा हूं. बाबा से किरणें आ रही है, मेरे संपूर्ण शरीर में जा रही है और चारों ओर फैल रही है मेरे शरीर के द्वारा. धरती में जा रही है, आसमान में जा रही है, चारों ओर ये किरणें जा रही है. तर थकावट होणार नाही. खूप सुंदर आपली अशा प्रकारची सेवा होईल. 5 तत्वांची सेवा होईल. तर विनाशाच्या वेळेला हे 5 तत्व पण आपल्याला मदत करतील. तो थकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे, हलके हो जाएंगे. पाप कट जाएंगे तो हलके हो जाएंगे. जितकं बाबांच्या आठवणीमध्ये चालताना सुद्धा बाबा म्हणताय बाबांची आठवण आहे क्लिअर आत्मिक स्थितीमध्ये, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमचे पाप कटतील. आणि पाप कटतील तर आपण हलके होणार, ओझं कमी होईल. तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान न सके. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है. दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने. और दुनिया वाले भले ही करते रहे, तुम्हें नहीं करने. तुम मेरे बच्चे हो.
अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना. जर अपवित्र गोष्टींपासून आपण दूर राहिलो, लढण्या झगडण्यापासून दूर राहिलो, तर राज तिलकाचा अधिकार आपल्याला प्राप्त होईल. बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है. गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है. वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मनी भव. आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है. सब आत्माएं कैसी आज के विश्व में? बाबा म्हणते सब चिंतामणि है. सब आत्मारूपी मनिया चिंता में है, चिंतामणि है. सगळे चिंतित, सगळ्यांना टेन्शन आहे, कशा न कशाचं दुःख है. सब चिंतामणि है. उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मनिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो. बाबा म्हणते वो चिंतामणि है और आप शुभ चिंतक मणि हो, शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हो, और आप अपनी शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो उनको. शुभ चिंतन मध्ये खूप शक्ती आहे, ते पॉवरफुल व्हायब्रेशन आहे. तर त्यांच्या चिंता सुद्धा आपण दूर करू शकतो. त्यांना जर त्यांच्याविषयी शुभ भावना ठेवली, शांतीची किरणं दिली, प्रेमाची किरणं दिली, सुखाची किरणं दिली, तर त्यांचं जे दुःख टेन्शन आहे ते पण आपण दूर करू शकतो. तेवढी ताकद आहे आपल्यामध्ये. फक्त तितका निश्चय पक्का पाहिजे, भावना पाहिजे की मुझे इनके दुख दूर करने. जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मनियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है. एकच सूर्य पण सगळ्या विश्वापर्यंत त्याच्या किरणं जातात. तो स्थूल सूर्य प्रकृतीने बनवलेला आहे. आपण तर बाबाचे बच्चे आहे. आपण आत्मा तर खूप शक्तिशाली ते सूर्यापेक्षा पण. फक्त आपण स्वतःची ताकद विसरून गेलेलो आहे. बाबा याद दिला रहा है कि हमारे में इतनी ताकत है जितनी सूर्य में भी नहीं है. अब सूर्य नहीं कर सकता है. सूर्य क्या करेगा? रोशनी देगा सिर्फ. लेकिन हम जो चिंताओं से ग्रस्त है, दुखों से ग्रस्त आत्माएं हैं, विश्व के किसी भी कोने में उनका भी दुख दूर कर सकते हैं. म्हणजे त्यांच्या हिशोबामध्ये इंटरफेअर नाही करणार आपण, पण त्यांना थोडं बरं वाटेल, त्यांना शांती मिळेल, हे तर करू शकतो आपण. तो बाबा म्हणता है, फैल रही है आपकी जो किरणें हैं, शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है. इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है. कुठून तरी आध्यात्मिक प्रकाश येतोय, काहीतरी होतंय, मला बरं वाटतंय. असं बऱ्याच जणांना असं ऑटोमॅटिक वाटायला लागतं की मला बरं वाटतंय. कशामुळे माहित नाही, पण आता बरं वाटतंय. ये हम जो पावरफुल किरणें फैलाते हैं, और वैसी किरणें फैलानी, अगर हम नहीं फैला रहे आज तक, तो बाबा हमें प्रेरणा दे रहा है कि तुम्हारी किरणों में बहुत ताकत है. तुम शुभ भावना करो, तुम किसी का भी, दुनिया में किसी का भी दुख दूर कर सकते हो. दुनिया वाले सभी का दुख दूर कर सकते हो. यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे. बाबा म्हणते हे त्यांना टचिंग व्हायला लागले. कुठून तरी लाईट येते, कुठून तरी शक्ती मिळते, कुठून तरी शांती येते. आता त्यांना टचिंग सुरू झालेली आहे. शेवटी बाबा म्हणताय ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे. शेवटी ते पोहोचतील तुमच्याकडे. ये कहां से आ रही थी लाइट? स्लोगन है, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो. बाबांचे डायरेक्शन, बाबांच्या प्रेरणा जर क्लियर आपल्याला समजून घ्यायचे, कॅच करायचे, तर मन बुद्धीची लाइन क्लियर करायची, क्लियर ठेवायची. जसं बाबांनी काल सांगितलं, स्वच्छता और स्पष्टता दोनों चाहिए मन बुद्धि में. अच्छा, ओम शांति.